कैसे हैं सभी? आज ये क्लास जो स्टार्ट हो रही है आप लोगों की, वह हो रही है हिंदी शॉर्ट हैंड की जीरो लेवल से, ठीक? जैसे मान लो आपके क्षेत्र में कोई शॉर्ट हैंड का सेंटर नहीं है या फिर कोई आसपास कोई भी सिखाने वाला नहीं है। आप लोगों का स्टेनो, पीए इनसे रिलेटेड कोई भी परीक्षा आपसे निकल जाती है और आप लोग शॉर्ट हैंड नहीं कर पाते, तो उसके लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करी जा रही है, ठीक है? अब ये कैसे आपको शुरू से लेकर अंत तक कैसे पढ़नी है, किस तरीके से, उसके बारे में एक-एक पॉइंट आप ध्यान से समझ लेंगे, ठीक है? ज़्यादातर क्या है, ये जो बच्चे पहले से यहाँ पर ऑफलाइन क्लास में लग गए हैं, उन बच्चों ने कहा कि सर हमारे भाई-बंधु हैं, वो पढ़ना चाह रहे हैं, आ नहीं सकते, उनके लिए क्लास ज़्यादा शुरू करो आप कैसे भी। मान लो कि होता क्या है कि आप कोई परीक्षा निकाल ली और शॉर्ट हैंड टाइपिंग का टेस्ट जो है या तो 1 महीना के 20 दिन है, इस तरीके से है। अब कहते हैं कि सर हम शॉर्ट हैंड सीखेंगे। अब शॉर्ट हैंड क्या है, तब आओगे आप, पहले देखो कोर्स करना पड़ेगा, फिर स्पीड करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें रहती हैं। अब है क्या, ये कोर्स अगर भी आप करके आए हैं, तो उस समय तो स्पीड ही स्पीड करनी है, तो इतना टाइम कहाँ लगेगा? तो इस तरीके से बहुत बच्चों ने पहले भी करा है, आप भी कर सकते हैं, ठीक? तो ज़ीरो लेवल से ये बैच शुरू करा जा रहा है। अब जय क्या है, आप लोगों ने कोर्स कर लिया, कोर्स करने के बाद में फिर तो क्या है, स्पीड है। अगर आप आते हैं 20 या 1 महीने के अंदर, स्पीड इसमें क्या है, कैसे कराया जाएगा वो तो मैं बताऊँगा। तो आप लोग जब आएँगे तो स्पीड ही स्पीड करानी होगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ठीक है? तो आप लोग देखें कि इसको कैसे करेंगे। पहली बात, जो शॉर्ट हैंड की अभ्यास रहेंगी वो रहेंगी 26। कितनी? 26 जीरो लेवल से एंड तक की। उनमें आप व्यंजन सीखेंगे, बनाना सीखेंगे, कैसे बनाना है, कैसे लिखना है और सबसे छोटा शब्द, सबसे सरल शब्द बनाना सीख जाएँगे। उसके बाद स्पीड स्पीड रहेगी। अब बच्चे कहते हैं कि सर कितना टाइम लग जाएगा इसमें, कैसे हम सीखें, तो कितना टाइम लग जाएगा? देखो भई 26 अभ्यास हैं, प्रतिदिन 1 अभ्यास पढ़ोगे तो 26 दिन लगेंगे और 1-2 रिवीजन के ले लिए। फिर उसके बाद में स्पीड, स्पीड में क्या है कि पहले 20 की स्पीड 1 सप्ताह, फिर 30 की स्पीड 1 सप्ताह, फिर 40 की, फिर 50 की, 60 पे आके 2 सप्ताह लगा लो, फिर 70 की, फिर 80 की। 80 की जो है 1 महीने दे दो, आराम से आप लोग तैयार हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक? लेकिन पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? इसमें ऑफिस का जो नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप प्रति क्लास, जैसे ऑफलाइन में बच्चे आए, उनको क्लास पढ़ाएगी और जो कार्य दिया तो वो अगले दिन आके चेक करा लेते हैं। आप लोगों को जो प्रति अभ्यास काम दिया जाएगा, वो आप करके उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देंगे। ऑफिस का नंबर है, उसको मैं खुद चेक करके आपको वापस कर दूँगा, ये रहेगा, ठीक है? तो ज़ीरो लेवल से ये स्टार्ट करी जा रही है, आपको आती है तो, ना आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़ीरो लेवल से शुरू है, ठीक? तो अब देख लें कैसे-कैसे ये शुरू करी जाती है। आपको पता है, जो जानते हैं वो तो ठीक, जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, तो ज़ीरो लेवल से ही शुरू करेंगे, ठीक? जो स्पीड वाले कोर्स सीख चुके हैं तो वो बता दें, तो उनको स्पीड वाले में बुला लेंगे, ठीक है? तो जैसे क्या है, शुरू से जब सीखनी होती है तो करना क्या होता है, जैसे हमने हिंदी सीखी, क्या सीखी? हिंदी। तो हिंदी सीखी तो आ से लेके ज्ञ तक व्यंजन सीखे, तब हिंदी पकड़ में आई थी। अंग्रेजी तो ए से लेके जेड तक सीखे, तब हमें अंग्रेजी पकड़ में आई। मैथ 1 से लेके 100 तक गिनती सीखी, तो हमारी मैथ हमारी कवर हुई थी। ऐसे इसके भी हम व्यंजन सीखेंगे। अब जैसे व्यंजन में ठीक है, लेकिन इसमें शॉर्टहैंड में एक चीज़ आ जाती है, जो पुराने बच्चे हैं, जो सीख चुके हैं ना, वो थोड़ा करेंगे कि आप लोग सीख रहे हैं शॉर्टहैंड बहुत बढ़िया, कौन सी प्रणाली से सीख रहे हैं? प्रणाली क्या है? वह चीज़ आपको बता दें, शुरुआती कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज्ञान आप ले लेंगे। प्रणाली क्या है? बुक, क्या? बुक। जैसे हिंदी हम सीखना चाह रहे हैं, तो हिंदी की तमाम बुक होती हैं, तो ऐसे इसकी भी तमाम बुक हैं। बुक में क्या है, 9 से 10 के करीब। अब आप लोग किससे सीख रहे हैं, ये चीज़ आती है। तो बहुत से कहते हैं कि जैसे सिंह प्रणाली से सीख रहे हैं हम, कि ऋषि से सीख रहे हैं, या मानक से सीख रहे हैं, या विशिष्ट से सीख रहे हैं, या जैन से सीख रहे हैं, या आनंद से सीख रहे हैं, निष्काम से सीख रहे हैं। ये तमाम किताबें, प्रणालियां हैं। अब कि सर हम कौन सी से सीख रहे हैं, तो देखो इसमें बड़ा वो रहता है, मैं आपको समझा दूं। एक तो ये कि शॉर्टहैंड में ये लगा हुआ है कि शॉर्टहैंड जो है 1 साल 2 साल लग जाते हैं।
अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर बच्चों की मानसिकता के ऊपर है, वो कितना टैलेंटेड है बच्चा उसके ऊपर है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तेज चलते हैं, उनकी हिंदी बहुत बढ़िया है, बर्तनी बहुत बढ़िया है, तो वो खींच के ले जाते हैं एकदम। तो इसमें शॉर्ट हैंड में कितना टाइम लगेगा वो कोई निश्चित नहीं है। यहाँ पर बच्चों ने 2.5 महीने में 3 महीने में पूरे पूरे दिन की क्लास लेके 8-8 घंटे की क्लास लेके 80 की स्पीड बना के अपने टेस्ट निकाल दी, पूरे पूरे दिन की ऑफलाइन की। ऐसे ऑनलाइन में भी आप एकदम कोर्स करके आप और स्पीड पे आ गए। देखो निश्चित तो यह है कि ऑफलाइन में बहुत कुछ मिलता है, अब जो नहीं आ सकते तो उनको भी पूरी चीज इसमें दी जाएगी। तो जितनी जल्दी आप करोगे उतनी जल्दी हो जाएगी। मैं खुद जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब वो ये कि उसमें कैसे सीखेंगे कि इसमें कौन सी किताब से हम सीखेंगे, तो उसके बारे में मैं बता दूं। आप जो ज्यादातर फॉलो करोगे वो सिंह को करोगे, क्योंकि आईटीआई में जो चलती है ज्यादातर सिंह चलती है। फिलहाल सबका मिक्स चलेगा, लेकिन कि सर हम फंसेंगे नहीं, एग्जाम में कौन सी मांगी जाती है क्या होती है। तो देखो एग्जाम में कोई सी नहीं मांगी जाती, एग्जाम में कोई सी नहीं मांगी जाती। वहां तो क्या है वो मैटर बोलेंगे, आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिया और लिखने के बाद वो ट्रांसलेट करना होता है, वो ट्रांसलेट चेक करेंगे। शॉर्ट हैंड में तो क्या है, शॉर्ट हैंड आपको पढ़नी आनी चाहिए और उस पर लिखी होनी चाहिए। मान लो आपने ऐसे छोड़ दिया तो ट्रांसलेट कहां से करा। तो आप वो जितनी जो आपने लिखा है, उन्होंने जो मैटर बोला, आपने जो लिखा है उसको पढ़ के जो ट्रांसलेट कर देंगे वो वह चेक करेंगे और शॉर्ट हैंड की कॉपी में लिखी हुई देखेंगे कि लिखी है या नहीं लिखी। उसमें ये नहीं कि आप कौन सी प्रणाली से सीख के आए हैं। आप हाई स्कूल इंटर की परीक्षा देते हैं, क्वेश्चन बैंक लेते हैं, उससे तैयारी करते हैं, वहां पूछता है कोई कि आपने किससे तैयारी करी? वहां तो आंसर का जवाब देना है। ऐसे वहां पर क्या है, जो मैटर भूल गया आपने शॉर्ट हैंड में लिख दिया, ट्रांसलेट जीरो मिस्टेक लानी है, आप सफल हो गए, ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी, ये नहीं कही कि शॉर्ट हैंड लिखी हुई है उसको पढ़वा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्या है, वो बोलेंगे मैटर, तो बोलने के बाद में जो लिखा हुआ है वो, तो ज्यादातर हम लोग सिंह प्रणाली को कराएंगे। क्यों कराएंगे? क्योंकि ये जो है प्रणाली सबसे छोटा और सरल शब्द बना देती है और जल्दी सीखने में आ जाती है। और हमको वही काम करना है कि अपने एग्जाम निकालने हैं, सीख के स्टोरी खूब लिखनी आ जाए, पढ़नी आ जाए, ट्रांसलेट करना आ जाए, जीरो मिस्टेक आ जाए, वह काम हम करेंगे, ठीक। तो अभ्यास जो है आज पहली है, तो पहली अभ्यास में क्या करेंगे वह चीज समझ लें। तो जैसे हमने हर विषय सीखी तो उसमें व्यंजन से ही शुरुआत करी थी, तो इसमें भी हम शुरुआत करेंगे। तो इसके भी हम पहले व्यंजन सीखेंगे। क्या व्यंजन? व्यंजन है इसमें 47। कितने? 47, जो कि दो रूप के होंगे। कितने? दो रूप के। अब दो रूप के जो होंगे वो नंबर 1 तो जो होंगे दो रूप में, एक तो होगा सीधे सरल, बिल्कुल सीधे टाइप के। दूसरे होंगे टेढ़े। जैसे क्या था कि इसको नेक थोड़ा और लचा दिया तो कुछ और हो गया, थोड़ा और लचा दिया तो कुछ हो गया, तो एक जैसे हो रहे थे, तो उनको क्या करा, दो रूप में बना दिया, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, कर्व टाइप के बना दिए। इन्हीं को दो कलर में बनाएंगे। अब दो कलर में कैसे बनाएंगे वह चीज समझो। एक तो होगा लाइट, हल्के हाथ से, जो बिल्कुल हल्के हाथ से बनाने हैं। नंबर 2 गहरे यानी डार्क। देखो मैं आपको बता दूं, हर अभ्यास को करने के बाद जो काम दिया जाएगा वो जो भेजना है वो ऑफिस के नंबर पर, तो 82 73 51 70 90 पर, इस पर ये व्हाट्सएप भेजना है आप लोगों को। तो प्रति अभ्यास का कार्य आप कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से नहीं कर रहे हैं, वो आपको बता दिया जाएगा कि कितना आप लोगों को सही चल रहा है या गलत चल रहा है, ठीक है। हर अभ्यास का कार्य। अब ये नंबर जो था ऑफिस का रहता है, लेकिन मैं इसको कवर करता हूं, लेकिन व्हाट्सएप पे ही हो पाएगी, ठीक है। इससे
जो भी बात आएगी आप उस पर भेज देंगे, मैं खुद ही देख लूंगा। ठीक, तो व्यंजन सीख रहे हैं भाई आप लोग। अरे कोई भी पढ़ाई शुरू करते हैं तो शुरुआत व्यंजन से ही होगी, उसके बाद में आप लोग उधर पहुंचेंगे, लास्ट तक फिर स्पीड लिखनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, मान लो गुणा भाग ना है तो मैथ कर लोगे आप, तो वही काम इसमें है। अब लाइट कर दोगे तो कुछ और है, और डार्क कर दिया, इसी को गहरा कर दिया तो इसका मतलब कुछ और है। अच्छा, शुरू में आप इसी वजह से क्या करना, पेंसिल लेना, पेंसिल से सीखना। जब आपकी स्पीड आ जाएगी तो स्पीड में आप पेंसिल भी और पेन भी दोनों यूज कर सकते हैं। कहीं एग्जाम में पेन भी मिलता है, क्या होता है कि डिक्टेशन जब लिखवाते हैं तो कागज कहीं कहीं गड़बड़ होता है, तो वहां पेंसिल से लिखी नहीं जाती, तो वहां आप पेन से यूज कर सकते हैं। तो सर हम वहां डार्क लाइट कैसे पहचानेंगे, तो उस समय तक आप लोगों को तर्क इतना बढ़ जाएगा कि पेन का भी और पेंसिल का दोनों का ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी आप शुरुआत में जब तक कोर्स ना हो, कोर्स पूरा ना हो, तब तक आप पेंसिल से ही लिखना। ठीक, साइंस बढ़ जाए माइंड में फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन सर आप डार्क लाइट इस पे कैसे समझाएंगे, तो मैं लाइट के लिए एल से दर्शाऊंगा और डार्क के लिए डी से दर्शाऊंगा। ठीक है, अब जैसे क्या है, देखे होंगे उर्दू राइट से लेफ्ट लिखते हैं, हिंदी कहीं से भी लिखते हैं, ऐसे अंग्रेजी कहीं से लिखते हैं, तो ऐसे ही इसके जो व्यंजन है वो तीन दिशाओं में बनाए हैं, तीन डायरेक्शनों में। तो तीन दिशाओं में जो बनाते हैं, नंबर एक तो बनाते हैं ऊपर से नीचे, नंबर दो नीचे से ऊपर, और नंबर तीन बाएं से दाएं। इसको डाउनवर्ड, अपवर्ड, फॉरवर्ड बोलेंगे इंग्लिश में। हिंदी में बोलेंगे इसको अधोगामी, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वगामी, और इसको बोलेंगे हम अग्रगामी। ये हमारे व्यंजनों की रूपरेखा रहेगी। इस तरीके से हमको व्यंजन बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 47 व्यंजनों को जो फिलॉसफी है, तरीका है कि इनको कैसे बनाएंगे, तो वो ये तरीका रहा। सीधे सरल, मतलब सीधे बनेंगे, कुछ टेढ़े भी बनेंगे, डार्क बनेंगे, लाइट भी बनेंगे, और तीन दिशाओं में बनेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले सीधे सरल डार्क लाइट तीनों दिशाओं में देख लेते हैं कितने, फिर टेढ़े वाले डार्क लाइट तीनों दिशाओं में देख लेंगे कितने हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले सीधे शुरू कर रहे हैं। कौन से? सीधे। तो सीधे में सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो हमारे शुरू होंगे अधोगामी। कौन से? अधोगामी। इसका मायने है कोई भी व्यंजन आएगा ऊपर से और लाइन पर आके रुक जाएगा। ठीक, आपकी कॉपी में इस प्रकार से लाइनें होंगी। क्या होंगी? लाइनें। अब उन लाइनों पर व्यंजनों को बनाना है। तो आप लोग क्या करेंगे, अधोगामी का मतलब है कोई भी व्यंजन आया और ऊपर से आके लाइन पर आके रुक जाएगा। तो 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर आपने अगर ऊपर से नीचे एक रेखा रोक दी, सीधी सी हल्की सी लाइट, ता से तलवार। अब वो जो प्रणाली बताई थी ना, किताब बताई थी, वहां क्या है, किसी में इस व्यंजन को कुछ और पढ़ा रहे हैं, किसी में उसी को रा पढ़ा रहे हैं, कोई का पढ़ा रहा है, कोई रा पढ़ा रहा है, कोई टा पढ़ा रहा है। इस तरीके से है बदलाव थोड़ा सा। लेकिन मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो सिंह को पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये क्या है, जल्दी आ जाएगी और सबसे छोटे और सरल शब्द बनाने आ जाएंगे। ठीक है, और आसान रहती है। बस व्यंजनों का अंतर है और कुछ नहीं। तो क्या सर हम वहां गड़बड़ होंगे? वहां कोई लेना देना नहीं है, आप खाली वहां शॉर्ट हैंड लिखें और ट्रांसलेट से मतलब है। ठीक, और इसी को हमने थोड़ा सा कट कर दिया बीच में, छोटा सा कट, लाइट ही, तो था से थर्मस। जैसे हिंदी में अंतर होता है वैसे इसमें भी थोड़ा थोड़ा अंतर देना है। इसी को गहरा कर दिया, जैसे इसकी देखो रूपरेखा, इसकी अलग है, इसकी अलग है, तो ऐसे इसकी अलग है। जो लाइट छोटा सा कट, ये गहरा कर दिया तो दा से दवात, और इसी को गहरा कट कर दिया तो धा से धनुष, और इसी में लेफ्ट हैंड में एक घुंडी लगा दी और सीधी रेखा बना दी तो त्रा से त्रिशूल, त्रा से त्रिशूल। इन्हीं को आपने ऊपर से नीचे लाए, और अधोगामी का मतलब है जो भी बनेगा ऊपर से नीचे आके लाइन पर रुकेगा 120 डिग्री पर। कितने पर? 120 पर। तो 120 डिग्री पर हल्का सा हमने बना दिया ऐसे पास से पतंग, और थोड़ा सा कट कर दिया हल्का सा, लाइट है, जे भी लाइट है। आगे जाके आपको सेंस आ जाएगा तो डार्क लाइट का कोई मायने नहीं रह जाता। ठीक है,
इसी को लाइट बना देंगे फा से फल और गहरा कर देंगे तो बा से बकरी, कौन सी, पेट चरा वाली, और इसी को हमने कट कर दिया तो भा से भालू, भा से भालू। कितना बनाना है, जैसे लाइन है, लाइन के आधी उसमें हिस्से में बनानी है, न ज्यादा बड़े न ज्यादा छोटे, ठीक है। और लाइन पर टच बनाने, ऊपर से लाकर लाइन पर रख देना है, ठीक है। इन्हीं को 60 डिग्री पर बनाएंगे हम। अब कहेंगे कि सर थोड़ा थोड़ा ही तो अंतर आ रहा है, उससे सीख लें, लेकिन इसमें आपको बहुत सी चीज ऐसी मिलेंगी जो जल्दी आपको कवर कराएंगे, ठीक है। तो इन्हीं को आपने 60 डिग्री पर हल्का सा बनाया तो चा से चम्मच, और कट कर दिया तो छा से छतरी, गहरा कर दिया जा से जग, और गहरा कट तो झा से झरना। जी डार्क है, जी डार्क है, झा से झरना। तो आप देखेंगे सीधे में डार्क और लाइट इस दिशा में हमारे 4 तिया 12 और 1 13, ये देखें तो सीधे अधों में हमारे 13 व्यंजन यहां पर निकल आए। सीधे में डार्क लाइट इस दिशा में हमारे कितने, 13। अब ये वाले शुरू होंगे। तो देखो है क्या, ये जो व्यंजन बना वो ऊपर से आया और नीचे लाइन पर आके ठहर गया, हवा में कोई सा नहीं बनना। अब ये वाला क्या है, ये लाइन से शुरू होगा। क्या होगा बेटा, लाइन से शुरू। अब जैसे शुरू होगा इसका कोण क्या रहेगा, तो वो रहेगा 35। हल्का सा बनाएंगे आप बेटा तो रा से रथ, गहरा कर देंगे और कहलाएगा क्या, ये ऊर्ध्वगामी। नीचे से ऊपर वाला क्या हो गया, ऊर्ध्वगामी, ठीक है। रा लाइट रहेगा और थोड़ा सा गहरा कर दिया तो डा, कौन सा डा, जैसे करण, भरण, मरण, वो वाला डार्क। इसी को कट कर देंगे तो सड़क वाला डा और पड़ वाला डा, यानी बड़ा डा और छोटा डा दोनों को ही एक ही व्यंजन पढ़वाएगा हमारा। लेकिन कि ये कैसे पहचानेंगे शब्द में कि सर ये कि वो, तो वो हमारी हिंदी बता देगी कि अब जैसे सड़क शब्द बोला, बना तो यही लिया, अब वहां के सर ये लगाना है कि वो बनाना है, तो हमको पता नहीं सड़क में कौन सा आता है, ये आता है, ये तो आता नहीं, पढ़ में कौन सा आता है, ये आता है, ये तो आता नहीं। तो जो आता है राइट वह बनाएंगे। इसी में घुंडी दे दी ऊपर छोटी सी और घूमती हुई और सीधी रेखा, तो बा से बक, कौन सी बक, ये पेट चिरा थी, ये बिना पेट चिरा वाली, ठीक है। अब वो बहुत से कहेंगे कि और प्रणालियों में तो सर एक को ही पढ़ा देते हैं दोनों, लेकिन आगे क्या होता है, स्पीड पर बहुत से शब्द चिन्ह बनवाए जाते हैं, तो इनमें डबल में फादा रहता है, बहुत से जगह सेंस नहीं निकलता, और सेंस नहीं निकलता तो दिक्कत आती है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ से बच्चे हर उसमें भर्ती में लगते हैं और टॉप भी करके आते हैं। तो टॉप क्या है कि मैं आपको बताऊं कि एक राजस्थान में भर्ती निकली थी, ठीक है, बिना लिखित परीक्षा के 4 बच्चे पास हुए, उसमें पहली ही लिस्ट में, और पहली लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे जो पास आया था वो इसी सेंटर का टॉपर था। बाद में जाने क्या करा उन्होंने। फिर एक विधानसभा में निकली थी स्टेनो की 80 पर, तो वहां एक बच्चे ने, इसी सेंटर के बच्चे ने टॉप करा था। तो टॉप करते हैं तो हम तो शुरू से ही वह नियम लेके चलेंगे जिससे 0 गलती आए। सीखना सिखाना बहुत कुछ है, लेकिन सिलेक्शन कैसे होते हैं वो चीज आपको बता के चल रहे हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी और सिलेक्शन मिलना जो होता है वह वाली चीजें रहेंगी, 0 मिस्टेक लाने वाली और जल्दी से आने वाली वह चीजें। हर भर्ती में अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट से भर्ती निकली थी तो 13 बच्चे गए, 9 बच्चे सिलेक्ट हुए। हर भर्ती में एसएससी में, सीआरपीएफ में, जो भी भर्ती आती है उसमें लगते हैं बच्चे, ठीक। तो आसान वाला बता रहे हैं। इसी में घुंडी नीचे बना दी और सीधी रेखा, तो या से यज्ञ, और घुंडी को ही कुछ बढ़ा दिया और सीधी रेखा बना दी। इस बा की घुंडी ही कुछ बढ़ा दी, जो छोटी सी घुंडी है ये बड़ी, तो आधा बा और या, ये आधा बा और या क्या है, जैसे शब्द आता है व्यक्त, व्यापार, व्यवहार, तो हमको 2 बनाने की आवश्यकता नहीं, एक ही बना देंगे और छुट्टी, ठीक है।
अकेले अकेले आए तो अकेले बना दो, लेकिन ज्वाइंट में दिख जाए जैसे व्यक्त, व्यापार, व्यंजन, तो हमको दो नहीं बनाने पड़ेंगे, ये बना देंगे। इसमें अंतर क्या है, इसकी छोटी घुंडी है, इसकी बड़ी घुंडी है। तो ये तो डार्क है, ये लाइट है, ये लाइट है और ये भी लाइट है। अब छोटा सा सर्किल बना के सीधी रेखा बना दी नीचे से ऊपर 35 पर, तो वो हा से हल। अच्छा, हा से हल ऐसा व्यंजन है जो कि नीचे से भी ऊपर बन जाता है और ऊपर से नीचे भी बन जाता है। हा से हल, ये आएगा और लाइन पर आके रुक जाएगा, और ये लाइन से शुरू होगा और ये लाइन पर आके रुक जाएगा 35 पर। इसमें सर्किल नीचे रहता है, इसमें सर्किल ऊपर रहता है। लेकिन कि सर बनवा क्यों रहे हैं दो रूप में? जैसे आप शब्द बनाओगे ना, तो वहां जो है और लाइट रहेंगे। आप जैसे कुछ लेफ्ट हैंडर होते हैं, कुछ राइट हैंडर होते हैं, कुछ से ये नहीं बनता, कुछ से ये नहीं बनता, तो ये ऑप्शनल है, जो आपसे अच्छा बने, सेट हो जाए, वो आप बनाएंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो नीचे हैं और एक ऊपर से है। तो यहां पर तो आ गए थे आप लोगों के कितने, 13 व्यंजन आ गए थे, और यहां पर आ गए आपके 8। ठीक है, सीधे में डार्क लाइट, ये भी हो गए, ये भी हो गए। अब ये वाले शुरू करते हैं। तो ये वाले जो होंगे, देखें ध्यान से, देखो भाई, ये वाले ऊपर से आए, लाइन पर आके रुके, ये वाले लाइन से शुरू होने, और ये दिशा जो है वह याद रखनी है, क्योंकि शब्द जो बनेंगे दिशाओं के द्वारा ही बनने हैं। अब ये क्या है, बिल्कुल लाइन की ऊपर वाली परत पर टच करके बनाएंगे। 180 कोण रहेगा और अग्रगामी कहलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइन पर टच, हल्का सा ऊपर वाली परत पर रख के हल्का सा बनाएंगे, का से कबूतर। और ज्यादा बड़े नहीं बनाने, जितने मैं बना कर दे रहा हूं उतने, का से कबूतर लाइट, और नेक कट कर दिया, खा से खरगोश, और गहरा कर दिया, गा से गमला, और गहरा कट कर दिया, घा से घड़ी, और इसी में घुंडी देते हुए और सीधी रेखा बना दी 35, वो 180 पर, हल्की सी बिल्कुल सीधी घुंडी और सीधी रेखा, छा से छतरी लाइट, और इसी को गहरा कर दिया, गहरा लाइन पर रख के बनाएंगे इसको। ये ध्यान रखना कैसे बनाएंगे, सीधी इस तरीके से घुंडी और सीधी रेखा, बड़ा नहीं करना है, ये लाइट और जो गहरा कर देंगे तो ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी। ध्यान से देखें, ज्ञा से ज्ञानी ना होता है ज्ञात, वो जो क्षेत्र, क्षेत्रफल, समक्ष, उसमें जो आता है वह। अब देखें हम, तो 1 2 3 4 5 6, 6 व्यंजन यहां पर आ गए। तो देखें 6 8 और 13 सीधे में जो हमारे व्यंजन निकल के आ गए सीधे में, तो वो सीधे में निकल के आ गए हमारे 27। कितने, 27। अब सीधे के बाद हमारे शुरू होंगे टेढ़े। देखो ये तो शुरू है, ऊपर से आए और लाइन पर आके रुके, ये लाइन से शुरू हुए और ये लाइन पर बिल्कुल रख के चल रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको दी जाएगी, पीडीएफ भी कॉपी पर बने हुए भी दिए जाएंगे, सारी चीज उसको भी देख के आप बना सकते हैं। लेकिन कार्य प्रति अभ्यास का करके मुझे भेजना जरूर है। ठीक है, नहीं तो पहचान नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी की गलती लास्ट तक परेशान करेगी नहीं तो। ठीक है, अब टेढ़े शुरू हो रहे हैं, तो टेढ़े जो हैं उनका क्या है रोल, देखेंगे। सबसे पहले देखें टेढ़े वाले व्यंजनों को, एक ना सर्किल है, और उस सर्किल की ना जैसे मान लो क्या है, कुछ साइड है, जैसे ये साइड निकाल ली, जैसे मान लो करना क्या है, ये वाली साइड निकाल लेते हैं पहले, ऊपर से नीचे लाइन पर रोकेंगे और 90 डिग्री पर ये वाली दिशा कहलाएगी। हल्की सी हमने बना दी, थोड़ी सी घूमती हुई ब्रैकेट की तरह, टा से टमाटर, ये वाली साइड लाइट में, और गहरी कर दी ना, वो गहरी नहीं, लाइट में ही थोड़ी सी कट कर दी, तो ठा से ठटेरा, क्या है, ठा से ठटेरा, और इसी को कर दिया हमने गहरा, क्या कर दिया, गहरा कर दिया, तो डा से डमरू,
और गहरा कट कर दिया तो ढ से ढक्कन, क्या है, ढ से ढक्कन। पूरे दिन ज्यादातर तो ऑफलाइन ही चलती हैं क्लासें, ऑनलाइन ये जो है बहुत मांग पर दी जा रही है। कैसे करेंगे, इधर वाली साइड बना दी हल्की सी हमने लाइट में, सा से सर्प, सा से सर्प लाइट, और गहरी कर दी तो जा, उर्दू वाली जा। ये हिंदी वाली जा है, ये उर्दू वाली जा है। जैसे अब तक आप लोग पढ़ाई में फटाफट फटाफट में जैसे जमीन बोला और आप ये लिख के चले आए, तो अब तक तो पास हो गए। अब कट कर देंगे इसको जब तक आप इस पे बिंदी ना देंगे, क्योंकि जमीन शब्द है जो उर्दू का और हिंदी का जैसे धरती भूमि, तो ज्यादातर शॉर्ट हैंड में तो यही बनाएंगे। वो तो अनुवाद में देख लेंगे उर्दू वर्ड है, वहां नुक्ता दे देंगे। तो सर हम ये कैसे पहचानेंगे उर्दू क्या है, वैसे वो मैं जब शब्द बनाओगे ना तो उर्दू उर्दू के शब्द को अलग बता दूंगा कहाँ नुक्ता देना है। वैसे इसका उर्दू वाले का व्यंजन अलग दे दिया, आगे जाके शब्द चिन्हों में ये काम करने वाला है बहुत, ज्यादातर यही बना लेना, ठीक है। अंतर क्या है, ये डार्क है। और देखो ये जो बना रहे हैं ना, खूब ऐसे टेढ़े करके नहीं बनाए, सीधी रेखा को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, ठीक है, खूब घुमा के नहीं बनाने। अब ऊपर की साइड बनाएंगे हम हल्की सी, चल कौन से रहे हैं, टेढ़े व्यंजन, तो हल्की सी पट ऐसे रेखा बना देंगे मां से मछली लाइट में, और इसी को हमने कट कर दिया, नहीं कट नहीं, खाली डार्क कर दिया। तो आदि माँ पा जैसे पंप में आवाज आए, या आदि माँ बा जैसे बम्ब में आवाज आए, तो दोनों को यही बना देंगे। ये कैसे पहचानेंगे सर कि वो पंप की आवाज है कि बम्ब की, वो सेंटेंस बता देगा, पंप फटा कि बम्ब फटा है। इसी को कट कर देंगे तो आदिमा भा जैसे आरंभ प्रारंभ स्तंभ, ये जॉइंट में कहीं भी आवाज आए तो दो बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ये बना देंगे। ऐसे पंप में माँ और पा आए तो दो नहीं बनाओ, डायरेक्ट ये बना दो। ऐसे बम्ब में माँ और बा आए तो डायरेक्ट ये बना देंगे। है क्या ये डार्क। इसी में हल्का सा हम इसको लाइट बना देंगे तो ना से नल, और गहरा कर देंगे तो अंग, अंग फॉर अंगूर, अंग की आवाज जहां भी आए। ये क्या है सर, देखो ये बड़ी डा छोटी डा, ये डा डमरू ढा ढक्कन, और ये अंग। जैसे शब्द आता है चंदन बंदन मंत्र संत्र, तो ना की आवाज। अब अंग की कहा, जैसे लंगर डंगर भंगर अंगर, तो वहां ये, ठीक है, ये लाइट बनाना है और ये डार्क बनाना है। उससे क्या है, पढ़ने में शुद्ध हो जाता है और अब अच्छी तरीके से हम पढ़ पाते हैं, ठीक। तो यहां पर देखें टेढ़े में, तो सबसे पहले इस सर्किल से जो निकल के आ गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आ गए यहाँ पर 11। इस सर्किल पर हमारे 11 निकल के आ गए। टेढ़े में कितने में, टेढ़े में ये क्या था, व्यंजन हमारा अंग, मुख से अंग की साउंड निकालता है, किसकी, अंग की, और टेढ़े चल रहे हैं ये व्यंजन, कौन से, टेढ़े। अब एक सर्किल और है, अब उस सर्किल में क्या है, ये वाली साइड लेंगे पहले, ऊपर से नीचे लाइन पर आकर टेकेंगे और घूमती हुई रेखा लेंगे 120 पर, हल्की सी रा से रथ। अब देखो रा से रथ मैंने एक बार ये बना दिया, एक बार ये हो गया, तो ये क्या है सर, दो बार क्यों बनवा रहे हैं, मैंने बताया था आगे जाके लेफ्ट और राइट वालों का दिक्कत पड़ती है, तो आप लोग चाहे ये बना लियो चाहे ये बना लेना, ऑप्शनल है, ठीक है, और आगे जाके शब्द चिन्ह में आसानी होती है इस वजह से। और इसी को गहरा कर दिया, ये लाइट है, गहरा कर दिया इसी को। देखो पेंसिल को नॉर्मल पकड़ना तो लाइट ही चलेगी, जब गहरा करना है तो उसको नेक प्रेशर दे दोगे डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या, डार्क में बड़ी डा और छोटी डा, जो पढ़ में और सड़क में आती है वह है। अब के सर एक बात बताओ, ये भी है और ये भी है, ये कैसे पहचानेंगे सर कि ये वाली पढ़नी है कि वो वाली पढ़नी है। आप लोग करेंगे क्या, चाहे ये बना लेना शब्द में चाहे ये बना लेना, कोई अंतर नहीं है, जिस पर आपका हाथ सेट हो जाए वो बनाना है, ठीक, ये ऑप्शनल है।
ये वाली साइड बनाई आपने 120 पर हल्की सी, ऐसे घूमते हुए, तो ये हो जाएगी फा, उर्दू वाली। जितने मुस्लिम समुदाय के नाम आते हैं वहां जो है फा ना आके फे आता है। क्या आता है? फे। तो वहां हम जो है इन दोनों का, बड़ी ड़ा और छोटी ड़ा का, तो हमारा यही हो गया। ठीक है, एक बार हमने ये बनवाया था और एक बार ये हो गया, लेकिन हमने इसी को हमने ये वाली साइड बना के चले हल्की से हम इस तरीके से, तो ये उर्दू वाली फा हो गई। ठीक, अब ये वाली साइड बना दी 60 पे। अब ये देखो, एक बार फा तो ये है, एक बार ये है, ये कैसे पहचानेंगे ये और वो? मैंने बताया ये ज्यादातर हिंदी शब्दों में, उर्दू शब्दों में आएगी। ज्यादातर प्रयोग तो ये कर लेना, जहां उर्दू का शब्द दिखे वहां पर ये ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के जो नाम होते हैं ना वहां आता है, तो वहां आप ये देखें चल दिए। और आप शॉर्ट हैंड में ये भी लिख रहे हैं तो वो नाम देख लो, वहां पर आप लगा देना नुक्ता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये वाली साइड बनाई ऊपर से नीचे और लाइन पर आके टेकेंगे आप 60 डिग्री पर, हल्का सा। कैसे है 60 डिग्री? ये झुकाओगे तो 60 डिग्री आ जाएगी। लाइट, ये लाइट रहेगा, लाइट में लगाएंगे सा सलजम, और गहरा कर दिया ना ये, तो षटकोण वाली सा, गहरा कर देंगे तो षटकोण वाली सा। देखो ये बिल्कुल सीधे हैं और ये झुके हुए हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये वाली साइड बनाएंगे, तो ये वाली साइड बनाएंगे हम ऊपर से नीचे 60 डिग्री पर, हल्की सी बनाएंगे ना बेटा ला, और गहरी कर देंगे तो लल। ये लल क्या है? जैसे शब्द आ जाए दिल्ली, बिल्ली, बल्ला, तो डबल ला बनाने की जरूरत नहीं, अकेला आ रहा है तो लाइट बना दो, और दो आ रहे हैं तो गहरा कर दो, वही हमारा लल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ला और लल ऐसे व्यंजन है हा की तरह, जो कि ऊपर से भी बन जाते हैं और नीचे से भी बन जाते हैं। रहता कोण एक ही है, देखने में भी एक जैसे ही है, लेकिन क्या है, दिशा चेंज है। चाहे तो आप ऊपर से बना लो इनको, चाहे नीचे से बना लो, देखने में समान है लेकिन दिशाओं का अंतर है। बनवा क्यों रहे हैं? वो आसानी के लिए, ऑप्शनल है। अब देखें हम यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए यहां पर? 9। 9 और 11 20, उधर सीधे में कितने थे? 27, तो 20 और 27 हमारे 47। तो जो दुनिया भर की जो बातें हैं वो हमारी 47 व्यंजनों में ही निपटनी है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, कुछ जॉइंट व्यंजन है वो और अभी पढ़ा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, इसको ले लें। अब आप लोगों को करना क्या है, इन व्यंजनों का, इन व्यंजनों को खूब 10-5 पेज बनाकर आपको तैयार करने हैं। हाथ हाथ से बना बना के सेट कर लेंगे और याद करेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं कुछ व्यंजन और बता दूं जो है जॉइंट में, जैसे कि ले लिया, ये देखो, जैसे अब तैयार कैसे करने हैं, तैयार ये कर लेना कितने ऊपर से बने हैं, कितने नीचे से बने हैं, कितने बाएं से दाएं बने हैं, या कोण द्वारा कर लेना, या क्या करना, हिंदी की वर्णमाला याद कर लेना। ये ता, जैसे हर चीज की वर्णमाला होती है, तो ता से लेके ये लल पे जाके खत्म हो रहे हैं। ठीक है, तो हिंदी की वर्णमाला लिख लेना का से लेकर ज्ञा तक, तो आप लोग उससे भी याद कर सकते हैं। अरे याद है ना, पहले व्यंजन हमको सिखाए एलकेजी यूकेजी में, फिर उनको ऐसे देते थे फिराने के लिए, हम फिरा देते, हाथ मुंह सब पे फिरा लिया करते थे, कॉपी पे तो कम। तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, इनको फिराने को तो देंगे नहीं, इनको 10-5 पेज बना लेंगे, हाथ सेट हो गए और याद कर लिए। याद करने के बाद क्या करना है, अगला काम क्या है, जब याद होंगे तभी तो शब्द बनाएंगे। जैसे हिंदी में हम क्या करते थे, का प्लस ला प्लस मा बराबर कलम। अब कोई बोल दे, एकदम लिख दोगे कलम। कैसे? जब याद है तभी तो लिख रहे हैं। तो पहले याद करने, तो दूसरी अभ्यास में हम शब्द बनाना सीखेंगे। अब कुछ व्यंजन और हैं वो समझ लें, अगले अभ्यास में आप शब्द ही बनाओगे, फिर एक अगले स्वर,
छब्बे अभ्यास है, 26 अभ्यास में शब्द के ऐसी तैसी लगा दोगे आप स्पीड पे स्पीड, ठीक है। जैसे शब्द आएगा रेर, तो इसकी जगह रा ही बना के चलेंगे। शब्द आएगा श्रा, तो श्रा में आप सा सलजम और रा बना के चलाएंगे। यहाँ रा और ज्वाइंट का सा और रा जोड़ के चलेंगे, ये वाला सा और ये रा जोड़ के चलेंगे, ठीक है। वहां आएगा तो वहां कुछ नहीं होता, फिलहाल भी आवे, जैसे पंचांग पंचांग आवेगा तो ये ना बना के ही चलेंगे, इसकी जगह क्या ना बना के ही चलना है, ठीक। तो ये ज्वाइंट के व्यंजन रहते हैं, तो ज्वाइंट के व्यंजनों पर आप लोग ऐसे करके चलेंगे। अब जब डिफरेंट के जो व्यंजन थे, जैसे मान लो क्या, ये बड़ीड़ा छोटीड़ा, ये और ये एक समान है, तो उस समय पर बनाते समय चाहे ये बना लेना चाहे ये बना लेना। ये डा डमरू ढा ढक्कन है, इनके नीचे बिंदी नहीं होती, इनके नीचे बिंदी होती है। जैसे सड़क भड़क, तो ये है ढकेल ढकिया ढक्कन, ये वाला है। डमरू डाटा, तो ये डा से डमरू है, ठीक है। ये अंग है। अब इनको लिख के याद करने हैं, 10-5 पेज लिखकर हाथ सेट कर लेने हैं, फिर उसके बाद में याद करने के बाद आप लोगों को शब्द बनवाएंगे, ठीक है। और शब्द बनवाने के बाद कैसे लेना, शॉर्ट हैंड को शॉर्ट हैंड के रूप में लोगे, बहुत कठिन लगेगी। आपको करना क्या, जैसे हिंदी को अंग्रेजी में कन्वर्ट करते हैं, अंग्रेजी को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, तो हम जो पूरे दिन बोलते हैं बातें, वो हम शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए पहले क्या है, हम एलकेजी यूकेजी में भी सीखे, तो पहले व्यंजन, फिर उनको मिला के शब्द बनाना, फिर स्वर डालना, फिर लिखना पढ़ना। अब क्या लिख रहे हैं वो पढ़ भी रहे हैं, तो ऐसे क्या है, इनका जो बेसिक है व्यंजन मिलावट और स्वर बेसिक हो गए, फिर उनके बाद की जो अभ्यास हमको छोटे करने की, छोटा करना सीख गए हम शब्द को सारे रूपों में, एकदम स्पीड लिखना शुरू, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी कराएंगे और आप लोग अब जैसे ये क्या है, मुझको जो 10 पेज 8 पेज जो बनाओ, वो मैंने अभी नंबर जो दिया था ऑफिस का 82 73 51 70 90, ये ऑफिस का नंबर है, इस पर आप वर्क भेजेंगे और आप करा देंगे, ठीक। अब कोई आपसे बहस करे खामा खा की, तो बहस आप करना नहीं, अपनी पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक। जहां तक है कि बहस करने वाले बहुत मिलेंगे, कि हो ही नहीं सकती, इतनी जल्दी नहीं आ सकती, कि जे नहीं आती, बेवकूफ बना रहे, जे बना रहे। तो देखो, मैं जब पढ़ाई कराता हूँ बच्चों से, तो बोलता हूँ कि आप लोग आके देखें, पढ़ें। ये यहाँ पर आते हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं, बेवकूफ है यहाँ पर, इतनी समय से पढ़ रहे हैं और लग भी रहे हैं, कोई ऐसी नहीं हर एक भर्ती में तो बेवकूफ बनाने आ रहे हैं। मेरे से बड़े आते हैं, मेरे से एज के भी आते हैं, कैसे बेवकूफ बना लेंगे। जो जलने जलाने वाले हैं वो है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। बात क्या है, जैसे आप लोग कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो भाई 6 तो वैसे पढ़ ही रहे हैं आप, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, गणित, ये तो सीख रहे हैं। अब एक शॉर्ट हैंड सीख लो और एक टाइपिंग सीख लो, जैसे विषय के रूप में प्रति 1 घंटा दो, 1 घंटा क्लास का प्लस आधा घंटा जो काम करने को दें वो। तो आप लोग क्या है, धीरे धीरे ये कोर्स खत्म कर चुके होंगे और स्टोरी लिखना शुरू कर दोगे। अब तब आपसे कोई रिटन निकल जाए, जब आओगे आप तो डायरेक्ट स्पीड ही करानी है, और आप उस समय स्पीड 1 डेढ़ 2 महीने में 80 है, 60 है, 70 है, वो करा दी जाएगी। खूब पूरे पूरे दिन की क्लास लगती है यहाँ पर ऑफलाइन, 8-8 घंटे की, 6-6 घंटे की। जब पूरा दिन उसी में रखा जाएगा आपको, तो क्यों नहीं आएगी, ठीक है। और आप अकेले नहीं है, जिन कितने बच्चों ने पास कर लिया, बेस्ट तो खामा खा के हम करते नहीं, ठीक। और जिन कितने लग गए, बहुत होंगे ऐसे बेवकूफ बना रहा है, जी बना रहा है, तो बेवकूफ कौन बन लेगा आज के जमाने में, ठीक है। हम तो ये भी कह देते हैं फीस बाद में करो, पहले पढ़ के देख लो, ये भी कह देते हैं, ठीक है। तो अपनी पढ़ाई करें, दुनियावी बातों में ना आए। और देखो, हर वर्ष हर महीने आप देखेंगे स्टेनो की भर्ती हर विभाग में आती रहती है, आती रहती है। तो जो बिजी वाली है, देखो वैसे रिटन तो पढ़ ही रहे हो, 2 विषय और पढ़ाने से आपको लगने का जल्दी तरीका मिल जाता है, ठीक है। तो ये करें, कल जो अभ्यास रहेगी वो आपकी इनको व्यंजनों को जोड़ के शब्द बनाने की रहेगी, ठीक। लेकिन इसका कार्य मुझको जितना भी करें वो भेजना जरूर है आपको, ठीक। चलो, जय हिंद। अब आप कहोगे कि सर स्वर आ, बड़ा आ, छोटी आ, बड़ी आ, वो कहाँ लगी?
पहले इनको जोड़ के शब्द बनाएंगे, फिर उनके बाद स्वर डालना सीखेंगे। जैसे एकदम आप लोगों को शब्द बनाने तो सिखाए गए थे, का प्लस ला प्लस माँ, बाद में स्वर डालने, ऐसे ही इस पर भी स्वर डालने बाद में हम सीखेंगे। पहले शब्द बना लें, कर, घर, मर, इस तरीके से इनको जोड़ के फिर उन पे स्वर डालने सीखेंगे। तीसरी अभ्यास स्वर की रहेगी, ठीक है? चलो।